अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। ईरान के साथ कारोबार करने पर लगाया जाएगा 25% अतिरिक्त टैरिफ। ईरान पर अमेरिका की दोहरी नीति। ईरान के साथ बातचीत के प्रस्ताव में शामिल होने पर करेगा विचार। मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमले का भी दे सकते हैं आदेश। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी प्रतिनिधि विटकॉफ से बातचीत की है और जानकारी दी। कहा कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर स्पेस के पास उड़ान भरते देखे गए हैं अमेरिकी फाइटर प्लेन्स। कतर एयरबेस से B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। संचार के वैकल्पिक साधनों को तैयार रखने और सड़क मार्ग के जरिए आर्मेनिया या फिर तुर्की जाने के लिए सलाह दी है। ईरान में बने गृह युद्ध जैसे हालात। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद अब तेहरान की सड़कों पर हजारों की तादाद में उतरे सरकार के समर्थन में लोग। इनकलाब चौराहे पर जमा हुए लोग। ईरान में सुप्रीम लीडर खमेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। प्रोटेस्ट में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग घायल। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। चिटगांव के दागोन भुयान इलाके में 28 साल के ऑटो रिक्शा चालक समीर दास की कट्टरपंथियों ने हत्या की। 11 जनवरी की रात कट्टरपंथियों ने समीर दास को घेर कर हत्या की। ऑटो रिक्शा लेकर फरार हुए। रंगदारी के लिए पहले से दे रहे थे धमकी। पटना में एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद शव के साथ लोगों ने गांधी मैदान के पास प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी भी जुड़े। लड़की के परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में आत्महत्या का मामला है। हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा की रविवार को इलाज के दौरान मौत हुई थी। यूरिन टेस्ट में नींद की दवा की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाली हड़ताल चली। पुलिस को दिया है FIR दर्ज करने के लिए 1 दिन का वक्त। डॉक्टर, कर्मचारी और स्टूडेंट्स की संयुक्त समिति का अल्टीमेटम। अगर आज FIR दर्ज नहीं किया गया तो 14 जनवरी से हड़ताल होगा। इमरजेंसी के अलावा सभी OPD सेवा बंद रहेंगी। KGMU की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने CM योगी से मुलाकात की। कहा कि आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। KGMU की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने धर्मांतरण के मामले की STF से जांच की सिफारिश की है। राज्य सरकार को जांच के लिए लिखाया पत्र। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेता प्रचार में जुटे। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ थाने में की जनसभा। राज ठाकरे ने हिंदी थोपने पर लात मारने की धमकी दी। कहा कि कोई भाषा लाद नहीं सकते। उद्धव ठाकरे ने उठाया मराठी मानूस का मुद्दा। कहा कि ये मराठी मानूस के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और राज ठाकरे पर पलटवार। कहा कि अगर मराठी खतरे में है तो ये 30 साल तक क्या कर रहे थे। CM फडणवीस ने कहा कि मराठी नहीं, उद्धव और राज का अस्तित्व दांव पर लगा है। इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही मराठियों की याद आती है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप। कहा कि महायुति ने नगर निगम चुनाव को पैसे का चुनाव बनाया है। बीजेपी पार्टी और घर तोड़ती है। सुप्रिया सुले ने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान और गटर, मीटर, वाटर पर सब खामोश है। बांग्लादेशी कैसे घुसे, पहले बीजेपी इसका जवाब दे। 17 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को करेंगे हरी झंडी दिखाएंगे। 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी होगी लॉन्चिंग। बंगाल चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस। 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग होगी। 18 को कोलकाता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही राम मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने जानकारी दी। तनुज पुनिया के मुताबिक राहुल गांधी ने मंदिर पूरा होने पर दर्शन के जाने की बात कही थी। शिखर ध्वजा की पूजा के बाद पूरा हो गया है मंदिर। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा। सराय काले खां की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर गाड़ी डिवाइडर से टकराई। एक शख्स की मौत हुई। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में बीती रात सरे बाजार एक कारोबारी से लूट की गई। 2 बाइक से आए बदमाशों ने स्कूटी से गिरकर स्कूटी और 4 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। पुलिस ने शहर में की नाकेबंदी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब लुटेरों की तलाश की जा रही है। पंजाब के पटियाला में शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 शूटर्स गिरफ्तार। बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 पिस्टल, 1 बाइक बरामद। जबरन वसूली डकैती के मामले में थे आरोपी। गाजियाबाद में हत्या के मामले में 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 तमंचे, कारतूस भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में एक नाबालिग के साथ जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और 1.5 साल तक दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। आरोपी जुबैर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी में अलीगढ़ के जवार गांव में 2 पक्षों के बीच ताश खेलने को लेकर जमकर हुआ पथराव। 10 लोग हुए घायल। 10 से 12 लोग हिरासत में लिए गए। नोएडा के फेज 3 थाना इलाके में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 2 लोगों को चोट आई। दोनों घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से मिली है छुट्टी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरत में मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे से बाइक सवारों को बचाने के लिए पुलिस ने की पहल। बाइक पर लगाए जा रहे हैं लोहे के यू-गार्ड। इंदौर में चाइनीज मांझे से मौत के बाद एक्शन में प्रशासन। बाजार और दुकानों में चलाया गया तलाशी अभियान। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम आज भी जारी रहेगा। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। बलरामपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 50 साल पुरानी अवैध मजार पर चला निगम का बुलडोजर।
राजस्थान के करौली में 3 साल पहले हुए दंगे के मास्टरमाइंड पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान की अवैध संपत्ति को सीज किया गया। गंगा सागर मेले के लिए बंगाल सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की। कंट्रोल रूम बनाकर की जा रही है मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे राज्य सरकार में मंत्री AK शर्मा माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज के माघ मेले की शानदार तस्वीर आई सामने। ड्रोन कैमरे में दिखा खूबसूरत नजारा। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण की डबल मार। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI 400 के पार। इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स का होगा मुकाबला। नवी मुंबई में शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से शिकस्त दी।